जय हिंद सभी प्यारे फौजियों को। हमारी जो सीरीज चल रही थी उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अंतिम रूप दें और प्रैक्टिस अच्छे से करें। आपके एग्ज़ाम है मंडे से, कल का दिन अंतिम रह गया आप लोगों के पास। जय हिंद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 1/3 है और दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या होगी? देखो, राम और उसके पिता, राम और पिता, राम की उम्र उसके पिता की आयु का 1/3 है। इसको 1/3 माना तो पिता को 1 मानेंगे। अब ये क्रॉस में हो जाएगा, कितना रेशो बन जाएगा? राम और पिता का 1/3। वैसे भी क्या ध्यान रखना है, पिताजी बड़े होते हैं तो पिताजी को ज्यादा नंबर मिल जाएगा। 1/3 दोनों का योग 60 वर्ष है। कितना दिया योग? 60। तो योग हम भी कर लेते हैं, 3 और 1 4। 4 से डिवाइड कर दो इसको। 4 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा? 15 बार। और किसकी उम्र पूछी है उसने? राम की। तो राम की उम्र का रेशो कितना आया? 1। 15 इंटू 1 क्या हो गया? 15। और पिताजी की पूछता तो 15 तिया 45। 15 तिया 45 आ जाते पिताजी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमांशी और प्रियंका की आयु में 3:5 का अनुपात है। दोनों की आयु का योग 80 वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु कितनी हो जाएगी? देखो, कितनी आयु का योग दिया है? 3 और 5। दोनों की आयु का योग 80, तो इनका योग कितना हो गया? 3 और 5 8 हो गया। 8 से डिवाइड कर देते हैं। कितनी बार डिवाइड हो गया? 10 बार। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 का 3 में 30, 5 का 5 में 50। और कितने साल बाद का पूछा उसने? 10 साल बाद, तो 10 10 और ऐड कर देते हैं क्योंकि 10 साल के बाद का पूछा गया है। 30 और 10 40, 50 और 10 60। 40 और 60, कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी ऑप्शन हो गया, 50 और 60। सॉरी, 40 और 60 है ना, 50 और 60 नहीं, 40 और 60। चलिए नेक्स्ट। 10 वर्ष पूर्व ए की माँ ए से 4 गुना बड़ी थी। 10 वर्ष बाद उसकी माँ ए से 2 गुना बड़ी थी। देखो, 10 वर्ष पूर्व मतलब -10। माँ की बात हो रही है तो 4 गुना मतलब 4 और 1। फिर उसने बोला है कि 10 वर्ष बाद, 10 साल बाद कितने गुना? 2 गुना। ये माँ है और ये ए है ना। क्या बोला यहाँ पर? 10 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष पूर्व मतलब -10। एक की आयु से 4 गुना। और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद 2 गुना, 2 और 1। अब क्या होता है कि इसके रेशो को, डिफरेंस देखो इसका बराबर नहीं आ रहा है ना, तो बराबर बनाते हैं। 4 और 1 का अंतर कितना आएगा? 3। 2 और 1 का अंतर 1। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 3 का नीचे कर दो। जब 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो 4 और 1, 3 का मल्टीप्लाई कर दो नीचे 6 और 3, -10 +10। अब इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 2 और 4 का डिफरेंस 2, 2 4 और 6 का 2, 1 और 2 का, 3 का 2। ये जुड़ जाता है इधर ना। गैप कितनी हो गई? 10 साल की। 10 और 10 20। टोटल कितना हो गया? 20/2। 2 से काट दिया 10 बार। किसका पूछा है आपसे? ए की वर्तमान आयु। ए का गुणा यहाँ कर दोगे, 10 इंटू 1 10। अब क्या करते हैं, बहुत सारे 10 आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये क्या है? -10 है, मतलब 10 प्लस करना पड़ेगा इसमें जब आपके वर्तमान आयु मिलेगी। 20 कितना आ गया? 20। चाहते तो नीचे भी कर सकते थे आप, 10 का गुणा यहाँ करते, 30, और +10 है तो -10 हो जाता, तो कितना आता? तो भी 20 आता। चलिए नेक्स्ट। मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है। मोहन की उम्र अपने पुत्र से 5 गुनी है। 4 वर्ष बाद मोहन की उम्र, मोहन और पुत्र कितने गुना है? 5 गुना। 5 और 1, 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योग 44 वर्ष हो जाता है। कब होता है? 4 साल के बाद 44 होता है। लेकिन ये क्या है, इसके बारे में कुछ बोला है क्या? इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, मतलब इसको वर्तमान मानना पड़ेगा आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एज इसका। तो 4 साल बाद 44 होगी, तो अभी वर्तमान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कितने व्यक्ति हैं? 2 हैं, और 4 साल बाद है तो 2 4 4 कम करना पड़ेगा। तो कितना बचेगा आपके पास? ये 36, 34 नहीं 36। अब कितना योग हो गया? 5 और 1 6। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 6 6 36। और किसकी उम्र पूछी है आपसे? मोहन की। गुणा कर दो, 6 पंजे 30। तो मोहन की उम्र कितनी आ गई? 30। और पुत्र की पूछी जाती है तो 6 कम 6।
रेशो का ध्यान रखना है कि रेशो कब का दिया गया है। 4 साल बाद का योग 44 था, तो 44 अभी कितना होगा, 4 4 कम होगा, 2 व्यक्ति हैं तो 36, 36 को योग से डिवाइड किया 6, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 30 और 6, तो कितनी आ गई, मोहन की उम्र 30 साल। चलो नेक्स्ट, देखिए इसको आप बड़ी आसानी से ऑप्शन से कर सकते हैं। वर्तमान में भाई और बहन की उम्र का योग 21 है ना, तो जोड़ने में सबको 21 ही आ रहा है, 12 और 21, 15 और 6 21, 13 और 8 21, 17 और 4 21। अब उसने क्या बोला है, 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 28 था, मतलब सब में से 5 5 कम करते रहते हैं तो 28 आना चाहिए। 5 5 कम करेंगे तो 9 - 5 4 और 7, इसी से आ गया 7 चौक 28। देखिए 5 5 कम कर दिया मैंने दोनों से, तो कितना आ गया 28, और ये तो हमको चाहिए था, तो पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। 5 5 इसमें से कम कर दिया हमने, दोनों की उम्र का योग देखो, वर्तमान उम्र का योग कितना हो रहा है, 12 और 9 21, और 5 साल पहले 5 5 कम करने पे कितना आया, 4 और 7, उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 28, वही आ रहा है। तो क्या आंसर आ गया आपका, 9 और 12। चलिए नेक्स्ट, एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखिए क्या बोला है उसने, 20 साल बड़ा है, मतलब वो डिफरेंस है। 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुना हो जाएगी, कितनी होगी, 2 गुना 5 साल बाद होगी। और कितना बड़ा बोला है, 20 साल बड़ा है, तो 20 साल बड़ा है, छोटा बोलते तो अंतर ले जाता, रेशो कितना आंसर 1, और यहाँ पर कितना बड़ा है 20, 20 को इस 1 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 20, वापिस से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का 2 में तो 40, 20 का इसमें कर देंगे 1 में तो 20। लेकिन ये कब का है रेशो, 5 साल बाद का, तो 5 5 कम करना पड़ेगा हमको, जब वर्तमान में मिल पहुंच पाएंगे हम। 35 और 15, क्या आंसर आएगा हमारा, 35 और 15, बी ऑप्शन। जब भी छोटा या बड़ा बोले तो अंतर लिया जाता है। रेशो था 5 साल बाद का, अंतर कितना हो गया, 1, कितना होया 20 साल, 20 को 1 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया, और आखिरी में 5 5 माइनस किया, क्योंकि ये रेशो जो था 5 साल बाद का था। चलिए नेक्स्ट, अजय और विजय की आयु का अनुपात 3:4 है, 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। ठीक है, अजय और विजय, अजय और विजय कितना रेशो है, वर्तमान 3 और 4, और 5 साल बाद, इसके बारे में कुछ नहीं बोला तो इसको हमने क्या मानेंगे, वर्तमान, और 5 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, 5 साल बाद होगा। 3 और 1 का 4 का अंतर 1 आ गया, 4 अंतर बराबर आ गया, फिर क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 साल का गैप है, 5/1 5 आया, और वर्तमान आयु निकालनी तो वर्तमान ये है, इसमें गुणा कर देंगे, 5 जो आया है, 5 या 15, 5 चौक 20, 15 और 20 किसकी पूछी है, विजय की, तो विजय कितनी आएगी 20, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 20। चलिए नेक्स्ट, एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है, 20 साल पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 12 गुना बड़ा था, पिता की वर्तमान आयु बताइए। एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा हो गया पिता पुत्र, ये वर्तमान हो गया। 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले कितना था, 12 गुना बड़ा था, 12 और 1 हो गया, इसके बारे में कुछ नहीं बोला, ये मतलब वर्तमान है। 2 और 1 का अंतर 1, 12 और 1 का अंतर 11, 11 का गुणा ऊपर करेंगे, 2 का नीचे करेंगे, 11 का गुणा ऊपर कर दो, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 1 का नीचे कर दो 12 और 1, ये वर्तमान, और ये 20 साल पहले, कितना अंतर आ गया, आप 10 10 10 इसको डिवाइड कर देते हैं 20 को, 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया 2, और क्या पूछा है आपसे, पिता की वर्तमान आयु, इसमें गुणा कर देंगे, 22 इंटू 2 कितना हो गया 44, 44, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, 230 44। चलिए नेक्स्ट, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु होती है। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, देखिए वर्तमान रेशो कितना हो गया, 5 और 1, पिता और पुत्र का, पिताजी बड़े होते हैं हमेशा, पिताजी को हम ज्यादा नंबर दे देंगे। पिता और पुत्र का वर्तमान रेशो कितना है, 5 और 1, एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, 4 साल बाद उनकी आयु का योग 44 हो जाता है। कब, 4 साल बाद कितना हो जाता है, 44, 4 साल बाद होगा 44, तो अभी कितना होगा
44 -4 कितना हो गया 36। और यहाँ से कितना हो गया 6, 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 6 36। पुत्र की पूछिए तो 6 पंजे 30। ऑप्शन गलत आ रहे हैं। पुत्र की पूछिए ना, पिताजी 30 और पुत्र कितना हो जाएगा 6 कम 6, कितना आ गया पुत्र 6 और पिताजी कितने आ गए 30। चलिए नेक्स्ट। एक मोटरसाइकिल 144 मीटर की दूरी ना, देखिए ट्रेन के क्वेश्चन है और ट्रेन में आपको 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो चाल बराबर होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और एक चाल बराबर, जब ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व करें आप, चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, समय होना चाहिए आपका सेकंड में, अगर मिनट में होगा तो 60 का इंटू कर देंगे, इंटू 18/5 है ना। आपको ट्रेन के क्वेश्चन करने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए आपको, और कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 18/5 करें या 5/18 करें। आप इस फॉर्मूले को याद रखें, आपका काम हो जाएगा। कुल दूरी मतलब होता है ट्रेन और प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। अगर दोनों दूरी दी है तो दोनों को जोड़ के वहां पर रखना है, एक दी है तो एक ही रखना है, एक दी और एक पूछी है तो प्लस x मानना है एक को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में चलती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। देखो चाल बराबर अभी क्या बताया था आपको, चाल बराबर कुल दूरी टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे समय, कुल दूरी बटे समय इंटू 18/5। तो दूरी कितनी दी है, एक ही दी है 140, समय कितना दिया 18, इंटू क्या कर दिया 18/5, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 18 से 18 कट गया, 5 से इसको भाग दे दो, 5 दूनी 10, 15 40, 28 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ऑप्शन आ गया आपका, सी ऑप्शन 28 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट। 150 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीग्राफ के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखो वही फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर कुल दूरी बटे समय इंटू 18/5। तो कुल दूरी कितनी है इसमें भी 150 दी है, समय कितना लगा है 12 सेकंड लगा है, इंटू 18/5। 6 से 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 से 5 तिया 15, 2 से काटोगे 30 को तो 15, 15 तिया 45, तो कितना जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, इससे बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे आप। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे पर 2 घंटे में और 40 किलोमीटर प्रति घंटे पर 1 घंटे पर यात्रा करती है, औसत चाल ज्ञात करें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट को कर कीजिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा मतलब स्पीड दी है इसमें, इसको लग रहा है 2 घंटे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, 2 घंटे में चला। फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, 1 घंटे में चला। उसकी यात्रा की पूरी औसत चाल बतानी है। देखो औसत चाल में क्या, कुल समय, समय 2 घंटे लगा और 1 घंटे लगा, तो 2 + 1 3 घंटे हो गया। और अगर आपको दूरी निकालनी है तो स्पीड और समय का गुणा हो जाता है, 60 × 2 120 किलोमीटर, ये इसकी हो गई दूरी 120 किलोमीटर। 40 × 1 40, इसकी दूरी कितनी हो गई 40, 120 और 40 160/3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 बचे 15, 1 बचा 3 तिया 9, फिर 1 बचा 0, 3 तिया 9, 53.53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, 53 किलोमीटर प्रति घंटा, 234, 53 किलोमीटर 53.33। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम क्वेश्चन हमारा। एक मिसाइल 38 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, वह 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। स्पीड दी गई है आपको है ना, और 1 सेकंड की दूरी पूछी है आपसे। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटे समय
समय भी कायम में होना चाहिए, बार बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। कुल दूरी बटे समय, समय सेकंड में होना चाहिए इंटू 18/5। 1386 ये इसकी चाल है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1386। दूरी निकालनी है, मैंने x मान लिया उसको। समय कितना दिया है आपको 1 सेकंड इंटू 18/5, है ना। अब इसको निकालना तो ये ऊपर ही नीचे आएगा, तो 1386 इंटू 1/5/18 बराबर x। कैंसिल कर लो उसको, 6 से 36 18, 6 दूनी 12, 36 18, 6 कम 6, फिर 3 से कैंसिल कर लो, 3 8 24, 3 7 21, 87 इंटू 5, 87 इंटू 5, 5 7 35 का 5, हासिल का या 3, 8 39 और 3 43। कुछ ऑप्शन में मिसप्रिंट है क्या इसके, एक मिनट ऑप्शन देखते हैं। 385, 385 आ रहा है, कुछ मिस्टेक हो गई क्या इसमें। 385, चलो एक बार और इसको करके देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो गई होगी कैलकुलेशन में। 1386, ठीक है, 1386, 1386, और 1 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर, 1386 दूरी तो आपको निकालनी है, तो क्या मान लिया उसको x, समय कितना 1 सेकंड इंटू 18/5, ये ऊपर ही नीचे हो जाएगा। 1386 इंटू 1/5/18 बराबर x। 6 से काट दो अब, 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 कम 6, फिर 3 से भाग दे दो इसमें, 3 7 21, 2 बचा, फिर 3 7 21, 77 इंटू 5 करना है, 5 7 35 का 5, हासिल का 3, 35 और 3 38, 385 मीटर। 385, क्या ऑप्शन आ जाएगा इसका, बी 385, है ना। अब कुछ लोग इसको बोलेंगे कि हम इसको डायरेक्ट 5/18 का मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते थे, लेकिन टाइम का ध्यान दीजिए, 1 सेकंड, अगर मान लो 2 सेकंड होता तो फिर टाइम का इशू हो जाता, इसलिए मैंने उसको आपको पूरे तरीके से बता दिया है। चलो नेक्स्ट, एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी। देखो लॉजिक क्वेश्चन है आपका, 750 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको लगे 15 घंटे, ठीक है। तो अगर हम 1 घंटे का निकालें, या इसको ऐसा लिख लेते हैं, 15 घंटे में वो कितना चल रही है 750 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना चलेगी 750 डिवाइडेड बाय 15, और कितने घंटे का पूछा आपसे, 2 घंटे का, 2 घंटे का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 पंजे 75, 50, 50 इंटू 2 कितना चलेगी 100 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना चलेगी 100 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में चलेगी 50 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चलेगी 100 किलोमीटर। बहुत लॉजिकली क्वेश्चन था आपका, सिंपल मतलब लॉजिकली। 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलिए। देखिए अगर आपको किलोमीटर पर और को बदलना है मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड को बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो एक वैल्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटे में अगर आपको जाना है मीटर पर सेकंड में, तो उसमें मल्टीप्लाई होता है 18/5 का। और अगर किलोमीटर प्रति घंटे से आपको जाना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 5/18 का। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, है ना। इसको याद कैसे रखेंगे आप, किलोमीटर प्रति घंटा में हम जा रहे हैं, मतलब बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं, किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से, तो 18 ऊपर 5 नीचे, और मीटर में जा रहे हो तो मीटर छोटा होता है, तो 5/18, है ना। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है कितनी होती है इसकी, 1000/3600, और इसकी होती है 3600/1000, है ना। क्योंकि मीटर में जाना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और सेकंड में जाना तो 1 घंटे में सेकंड होता है 3600। अब हमको क्या करना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे से काय में जाना है मीटर पर सेकंड में, तो किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का। 18 पंजे 90, 5 इंटू 5 25,
मीटर पर सेकेंड। तो क्या आंसर आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। 90 इंटू 5/18। एक वायुयान 1950 पर इम्फाल से निकलने पर 23:30 पर पहुंचता है। देखिए क्वेश्चन है आपका 1950 23:30, तो उसको कितना समय लगेगा? देखो जब मैं इसको 50 मानूंगा तब जाके मेरे पास 23 काउंट होगा। तो मैंने क्या करा, इसको 50 मान लिया कि यहाँ टाइम कितना हो रहा है, 23:50 हो रहा है। कितना टाइम मान लिया मैंने इसको, 23:50, मतलब 20 मिनट एक्स्ट्रा मैंने इसमें मान लिए, है ना। तो 19 से 23 कितने हो गए, 4 घंटे हो गए। इधर तो 0 0 बचा। अब इस 4 घंटे में कितने मिनट हो गए, 4 घंटे मैंने माने, लेकिन इसमें 20 मिनट ज्यादा है। तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 घंटे 40 मिनट, क्योंकि 20 मिनट कम करना पड़ेंगे ना। 3 घंटे 40 मिनट। क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। कुछ नहीं किया है मैंने, इसमें 20 मिनट एक्स्ट्रा माने थे। 4 घंटे टाइम आ रहा था माइनस करने पे और 20 मिनट एक्स्ट्रा माने हैं, तो मैंने 20 मिनट कम कर दूंगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 घंटे 40 मिनट। चलिए नेक्स्ट। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तेज वाली धीमी गति को 5.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। कुल दूरी ज्ञात करें। 239, 5.5 घंटा, 45 और 60। चलिए देखिए क्या है, चाल जो है हमारी वो है 45। पहले की चाल कितनी है, 45, और दूसरी चाल कितनी है, 60, है ना। इसको ऐसा लिखा जाता है, पहली चाल 45, दूसरी 60। चाल और समय का रिलेशन उल्टा होता है, समय इसमें उल्टा लग जाएगा ना, 60 और 45। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, चाल और समय का रेशो उल्टा होता है। जैसे मान लो 3 5 है तो कितना हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा। तो अभी चाल थी 60 से 45, समय कितना लगे, 45 60। अब कोई भी चीज का अंतर से टाइम का डिफरेंस मालूम पड़ता है। कितना डिफरेंस आया, 15 का। और यहाँ कितना दिया है, 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे हैं, 5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर देता हूं मैं पहले। 5 घंटे मतलब कितने मिनट हो गए, 300, और 30 मिनट ये 330, डिवाइडेड बाय कितना जाएगा, 15। 5 घंटे में कितने मिनट हो गए, 330 मिनट, या 330 हो गए, नीचे चला गया। अब इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें क्या कर देंगे अपन, समय और चाल का गुणा कर देंगे। ये समय और चाल है, ये समय और चाल है। किस साइड का भी आप कर दो, समय और चाल का इसमें और गुणा कर दो तो 1 किलोमीटर में पहुंच जाएगी दूरी आपकी। तो समय और चाल 45 इंटू 60, 60 से 60 कट गया, 15 से कट गया, 15 तिया 45, गुणा कर दो इसका, 099 990 किलोमीटर। क्या आंसर आ गया आपका, ए 990 किलोमीटर। 990 किलोमीटर, है ना। इसका अंतर लिया, समय को डिवाइड किया और एक साइड का पूरा इंटू कर दिया समय और चाल का। तो इसकी समय निकालोगे, समय में चाल का गुणा करोगे, दूरी मिल जाएगी। नेक्स्ट, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में पार करते हैं। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अभी क्या है, चाल बराबर कुल दूरी बट्टे समय इंटू 18/5। दूरी कितनी, 300 मीटर, समय कितना, 20 सेकंड, इंटू 18/5। काट दो इसको, 0 से 0, 2 से काट दो, 30 को तो 15, 5 से काटो, 5 से 15, 18 दूनी 18 तिया 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या चाल आ जाएगी इसकी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन, 240 का डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, 72 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर है? ये घंटा है, इसको चेंज करना है ना। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। क्या करना पड़ेगा, 5/18। मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18, किलोमीटर में जाने के लिए 18/5। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड। ये बोले या ना बोले, रिलेशन ही होता है ना। किलोमीटर प्रति घंटा चेंज होता है मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड चेंज होता है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या आंसर आ गया, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक खंभे को 23 सेकंड में पार करती है। इसकी चाल बताइए। चाल बराबर कुल दूरी बटे समय
इंटू 18/5, कुल दूरी बटे समय इंटू 18/5। चाल कितनी दी है 36, दूरी निकालने को पूछ लिया, समय कितना दिया 23 सेकंड, इंटू 18/5। सोल्व कर लो इसको। 36 इंटू 23 इंटू 5/18, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 23 इंटू 10, 230 मीटर, है ना, मीटर में आएगा ये 230 मीटर। ऑप्शन क्या है इनमें से? कोई नहीं। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस कितनी आएगी इसकी? 230 मीटर। 242, 242, एक मिनट आंसर चेक करके बता दूं मैं आपको। 242, 242, 250 आ रहा है क्या? चलो इसको एक बार और चेक कर लूं मैं, इसके आंसर में कोई डाउट लग रहा है। छत्तीस, दूरी x, समय 23, समय 23 ही है इसका। 242, 25 है ना, इसलिए मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, 25 सेकंड का समय है। ठीक है, उससे 230 आया था, 25 से सोल्व कर देता हूँ मैं। 25 सेकंड का समय है आपके पास, इंटू 18/5। अब सोल्व कर लो। 36 इंटू 25 इंटू 5/18 बराबर x। 18 दूनी 36, 5 इंटू 2 10, 25 इंटू 10 कितना हो गया? 250 मीटर, 250 मीटर। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन आपका। चलो नेक्स्ट। 54 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है। 54 किलोमीटर को बदलना है मीटर पर सेकंड में, मतलब 5/18। 18 से 18 दिया 54, 5 दिया 15 मीटर पर सेकंड। क्या आंसर आ गया? सी ऑप्शन, 15 मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट। सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर की गई यात्रा में 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 245, 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है, और वह 4 घंटे में कितनी, शेष 4 घंटे में। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। 410 किलोमीटर की दूरी तय करता है सुरेश अपनी मोटरसाइकिल पर, 410 टोटल डिस्टेंस है 410। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 5 घंटे तक साइकिल चलाता है ना, 50 किलोमीटर उसकी स्पीड है, तो 5 घंटे तक चलाएगा, तो कितने चला लेगा वो? 250 चला लेगा। 250 किलोमीटर उसने और चला ली। अब शेष कितनी बची? इसको इसमें से माइनस कर दो, टोटल में से 410 में से 250 उसने चला ही, माइनस कर दो। 410 में से 250, 0, 11 माइनस 5 6, 3 माइनस 2 1, 160। कितनी बची? 160। 160 आपकी दूरी, और समय कितना? 4 घंटे। अगर 4 घंटे से डिवाइड करोगे तो उसकी स्पीड मिल जाएगी, 4 चौक 16, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या आंसर आ गया इसका? बी आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 245 का बी। चलिए नेक्स्ट। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर ओनली दूरी बटे समय, है ना, क्योंकि इसको किलोमीटर पूछा है तो आपको कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है। इसका चाल कितने दिए? 75, दूरी निकालनी है, x माना, समय कितना? 45 मिनट, और घंटे में जाने के लिए क्या करोगे? 60 से डिवाइड, ये ऊपर चले जाएगा। तो 45 बराबर 60 इंटू एक्स बटे 45, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 75 इंटू 45 बटे 60 बराबर x। 15 या 45, ये इसको काट देते हैं अपन। 15 से काट दूं उसको, 15 पंजे 75, 15 चौक 60। हाँ बात तो एक ही पॉइंट में आना है आंसर, है ना, किधर किसी को भी कैंसिल कर लो आप, कोई समस्या नहीं है उसमें। 75 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 60, 15 चौक 60, 15 या 45, 75 इंटू 3, 75, 150, 225, 225 डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 छंग 24,
चार दूनी 8, चार पंजे 20, 56.25 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, जरा ध्यान से कीजिएगा इसको, बहुत मिस्टेक होती है इसमें। 63 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो। मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18। अब डिवाइड होगा नहीं, आएगा आंसर पॉइंट में। और कौन सा दिख रहा पॉइंट में? 17.5, सी ऑप्शन। मल्टीप्लाई कर लो पहले, 5 से 15 का 5, हासिल का आया 1, 5 6 30 और 1 31, डिवाइडेड बाय 18। 18 एकम 18, देखो ये दिख रहा है 18, 19 20 21, कितना बच गया? 11। 18 से फिर डिवाइड करोगे, 18 सत्ते, है ना, मल्टीप्लाई करके बताता हूँ कितना हो रहा है। 18 × 7, 56 का 6, हासिल का आया 5, 8 7 एकम 7 और 5, 7 3 10 12, 17.5 आएगा इसका आंसर ना। इसको आप सोल्व कर लेना। 300, 5 से 15, 30 31, 315 होगा था। 18 एकम 18, 115, 18 × 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एक, यदि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वो किसके बराबर है? देखिए अभी आपको बताया था किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है? मीटर पर सेकंड के, है ना। तो किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर पूछा है? तो मीटर पर सेकंड के। और मीटर में जाने के लिए अभी आपको बताया था 1000/3600, इसके बराबर है किलोमीटर प्रति घंटा, इसके बराबर। अगर यही पूछा था कि किलोमीटर प्रति घंटा का पूरा मान क्या है, तो कितना हो जाता? 3600/1000। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मीटर पर सेकंड कितना है? 1000/3600, 248 का सी, 248 का सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यदि एक खंभे को 18 सेकंड में पार करते है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। क्या फॉर्मूला है आपका? चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, काय में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए, इंटू 18/5। चाल कितनी? 40, दूरी कितनी निकालनी है, समय कितना लगा? 18, इंटू 18/5। 18 से 18 कट गया, ये इधर चले जाएगा। 40, 40 इंटू 5, 5 चौक 20, 200 मीटर बराबर x। तो क्या आंसर आ जाएगा? 200 मीटर लंबाई निकल गई। चलिए नेक्स्ट। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती ट्रेन गाड़ी की चाल बताओ। काय में बतानी है चाल? किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है। चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, वो भी किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा था कि आपको याद हो जाए। इंटू 18/5। कुल दूरी कितनी है? 140, समय कितना लगा? 12 सेकंड का, इंटू 18/5। 18/5 कैंसिल कर लो, 6 से 6 दूनी 12, 6 18, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 15 40, 2 से काट दो, 14, 14 तिया 42, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट। मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचता है परंतु वापिस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। मनोज की औसत चाल बताइए। देखिए औसत चाल अगर दो स्पीड दिए तो फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। ये आप एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, ऑफलाइन क्लास में समझाया आपको। 2 इंटू 4 इंटू 16 दोनों का सम 4 + 16, तो 2 इंटू 4 इंटू 16, 16 और 4 20, काट दो उसको, 4 से 4 पंजे 20, 16 दूनी 32, 32/5, 5 छके 30, पॉइंट 5 चौक 20, 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 2xy/x+y फॉर्मूला होता है औसत चाल का। एक कार 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? वही फॉर्मूला लगेगा, चाल बराबर कुल दूरी बटे समय इंटू 18/5। कुल दूरी कितनी हो गई? 180, समय 15, क्या पूछा है इसने? 180 स्पीड दी है, 180
दूरी पूछी आपसे तो दूरी को आप x नाम दे देंगे, x इंटू 18/5। सोल्व कर लो, ये ऊपर चले जाएगा। 180 इंटू 5/18 बराबर x। 18 तो कट जाएगा 10 बार, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 10 250, 250 मीटर। ऑप्शन नहीं है, क्या आंसर आएगा? कोई नहीं, 250 मीटर। 252, 252, 252 का सी आया 450 मीटर। देखिए एक मिनट ना, फिर इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक होगी कुछ, मुझे क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा फिर से। 252 वही मिस्टेक है, 180 नहीं 108 किलोमीटर है वो। 252 108 है वो, और 15 सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसका आंसर कितना आया? 250। इसको भी आप सोल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू है 108 सेकंड, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे सोल्व कर लेते हैं अपन इसको। 108 से क्वेश्चनों में मिसप्रिंट हो जाती है टाइपिंग करने में, है ना, तो आपको डबल डबल इसलिए दोनों का सॉल्यूशन भी मिल रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चाल कितनी है? 108, दूरी x, समय कितना? 15 इंटू 18/5। सोल्व कर लेते हैं इसको। 108 3 से काट देता हूँ, छोटा हो जाएगा, 3 बचे 15, 3 छंग 18। 108 इंटू 5/5/6 बराबर x। 6 कम 6, 6 48, 18 इंटू 25, 18 इंटू 25 बचा आपके पास। मल्टीप्लाई कर दो 18 और 25 का, है ना। मैं मल्टीप्लाई करके इसलिए बताता हूँ ताकि आपको डाउट नहीं आए। 8 40 का जीरो हासिल का है 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 5 और 2 0 5 4, 450 मीटर। क्या ऑप्शन आएगा आपका? सी, 450 मीटर। 252 का सी 450 मीटर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो मीटर पर सेकंड में कितना जाएगी? 54 मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18, 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, है ना। अभी क्वेश्चन एक भी किलोमीटर प्रति घंटे वाला चेंज करने में नहीं आया। अगर किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5, ध्यान रखिएगा। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया था आपको। चाल की जगह रख देंगे 75, दूरी की जगह x, समय की जगह 45/60। ये 60 ऊपर चले जाएगा। 75 चाल बराबर वही फॉर्मूला होता है हमारा, दूरी बटे समय। किलोमीटर पूछा है इसलिए अपन 18/5 नहीं कर रहे हैं इसमें। घंटे में जाने के लिए 60 का डिवाइड किया है, 60 ऊपर चला गया। 60 इंटू x बटे 45, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 75 इंटू 45/60 बराबर x। 15 × 45, 15 × 60, 75 इंटू 3 225, 225 डिवाइडेड बाय 4, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 56.25 किलोमीटर। डी ऑप्शन। नेक्स्ट। चलिए 255 टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप इनको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आगे के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के चैप्टर से आ रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देता हूं। जय हिंद सभी को, आराम से तैयारी कीजिए दिल लगा के, और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।